फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि पिछले 2-3 वर्षों में बिहार आंगनबाड़ी या पूरे देश भर के आंगनबाड़ी सेविकाओं के काम के संबंध में, आंगनबाड़ी के सिस्टम के संबंध में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। चाहे वो THR वेतन में FRS की जो है नया सिस्टम हो, या पोषण ट्रैकर ऐप में हर एक तरीके का काम हो, या रजिस्टर मेंटेन करना हो, या फिर GMD होम विजिट या लाभार्थियों को जोड़ने का जो ऑफिशियल प्रक्रिया है उसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बिहार की राजधानी पटना से पूरे बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक जरूरी खबर प्रकाशित की गई है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि पोषण ट्रैकर ऐप में आप जो भी एंटर कीजिएगा, जो भी काम कीजिएगा, चाहे वो GMD हो, होम विजिट हो, पोषण ट्रैकर ऐप को आपने कितने बजे खोला, इसके अलावा कैसे, कब, कौन सी कैटेगरी में कितने लाभार्थी अब किस दिन तक थे, कब किस में ट्रांसफर हुए, हर एक डेटा जो है डिपार्टमेंट के पास मौजूद है। लेकिन अब इस डेटा को एनालिसिस करने के लिए समाज कल्याण विभाग बिहार के राजधानी पटना में पूरे बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक कमांड सेंटर स्थापित करने जा रही है, जिसमें कमांड सेंटर के माध्यम से एक एक आंगनबाड़ी केंद्र की अपडेट मिल पाएगी, कहाँ किस प्रकार की स्थिति है, चाहे वो काम के संबंध में हो या लाभार्थियों के संबंध में हो। तो इसके संबंध में जो डिटेल में खबर है, बिना टाइम वेस्ट के चलिए आगे की तरफ हम आपको दिखाते हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपको ऑनलाइन काम में कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती आपको तुरंत पकड़ में आ जाती है। तो चलिए आपको आगे खबर में दिखा देते हैं। तो आप सभी सेविका इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, जानकारी को ध्यान से समझिएगा। लिखा गया कमांड सेंटर करेगा बच्चों के पोषण की निगरानी। ये कमांड सेंटर क्या है और ये खबर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, चूँकि समाज कल्याण विभाग आंगनबाड़ी के संबंध में खबर है। पटना से खबर प्रकाशित की गई है। पूरे बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सभी सेविका सहायिका इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लिखा गया बच्चों के पोषण की निगरानी के लिए कमांड सेंटर बनेगा। आंगनबाड़ी सेंटर पर आने वाले बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए अब पहल की जा रही है। राज्य भर में 1,14,718 आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो रही गतिविधि की निगरानी को अधिक सशक्त बनाने की तैयारी चल रही है। समाज कल्याण विभाग अब मुख्यालय स्तर का मतलब जो है कि बिहार की राजधानी पटना में, यानी कि राजधानी स्तर से जो है पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर स्थापित करने जा रहा है। पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर वो भी मुख्यालय स्तर पर स्थापित करने का मतलब ये है, आपने अपने मोबाइल में आंगनबाड़ी सेंटर कितने बजे ओपन किया, इसके अलावा कब, कितनी संख्या में, किस कैटेगरी में लाभार्थी थे, इसके अलावा आपने किस कैटेगरी में कब कितने लाभार्थियों का FRS किया, किस डेट में किया, कब आपने नए लाभार्थी को जोड़ा, कब आपने माइग्रेट आउट किया, GMD, आभा ID, इसके अलावा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, सैम नेम, बच्चों की कैटेगरी, होम विजिट, सारी चीज़ें एक एक टू द पॉइंट रिकॉर्ड रहेंगी। मैंने आपको कई बार कहा है कि ऑनलाइन काम में आपको कोई भी लापरवाही कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें हुई लापरवाही को तुरंत पकड़ा जा सकता है, इस पर कार्रवाई हो जाती है। रजिस्टर नहीं है कि जिसको आप बाद में व्हाइटनर लगा करके सुधार लीजिएगा। ऑनलाइन काम में एक बार आपने जो एंट्री कर दी, उसके बाद उसमें सुधार करना पॉसिबल नहीं है और वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप पटना में जब कमांड सेंटर मुख्यालय स्तर पर स्थापित हो जाएगा, इसकी तैयारी देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि समाज कल्याण विभाग इसकी तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर और ज़्यादा निगरानी बढ़ जाएगी। लिखा गया जिसके माध्यम से सभी केंद्रों की हर गतिविधि की ऑन टाइम मॉनिटरिंग या निगरानी की जाएगी। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है, जिसके तहत राज्य में इसे लागू किया जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पोषण स्थिति, वजन, ऊंचाई यानी GMD, समग्र विकास संबंधी सभी रिपोर्ट पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर के सार्वजनिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। आम नागरिक भी इन आंकड़ों को देख सकेंगे। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में आंगनबाड़ी केंद्रों की सभी गतिविधियों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है। यह हाल में लॉन्च नहीं हुआ है, इसके लॉन्च हुए, यानी पोषण ट्रैकर ऐप के लॉन्च हुए या काम करते हुए 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं। और पोषण ट्रैकर पिछले 3 वर्षों से जितना सामान्य था अब उतना सामान्य नहीं रहा है। लाभार्थी को जोड़ने से लेकर के लाभार्थी का GMD करना, होम विजिट करना या लाभार्थी को नेक्स्ट कैटेगरी में ट्रांसफ़र करना, सारी चीज़ें जो है काफ़ी अपडेट के बाद बदल चुकी हैं। लिखा गया है कि इस ऐप के जरिए राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। केंद्रों की अब ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस यानी कि विकास निगरानी उपकरण से भी लैस किया गया है, जिससे बच्चों के शारीरिक विकास को सटीक रूप से मापा जा सकेगा। 0 से 6 वर्ष के बच्चों की पोषण स्थिति और संबंधित रिपोर्ट को पोषण ट्रैकर पर सार्वजनिक डैशबोर्ड पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा जितने कई प्रकार के रजिस्टर हैं, उन रजिस्टर को भी जो है आपको पोषण ट्रैकर में ही मेंटेन करना है। तो ये सारा काम ऑनलाइन में किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग करना आसान होता है, रिकॉर्ड सेव रहता है। तो काम सही से कीजिएगा ताकि दिक्कत नहीं हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।